नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 9 सवाल कर चुके थे। देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल हमारा है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको पता है, इसका ग्राफ बना लेते हैं कि अगर कोई वक्र का समीकरण x में द्विघात है तो y के सापेक्ष y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, और y में द्विघात है तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो ये x में द्विघात समीकरण है तो y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ये हो गया। और रेखा, अब रेखा का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये कक्षा 10 में ग्राफ खींचना हम लोग जान चुके हैं, फिर भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4y तथा रेखा का समीकरण x बराबर 4y-2 से इनको हल कर लो। ये x का मान उठा के यहाँ रख दो, तो 4y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। 4 का वर्ग 16 a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 यानी बी स्क्वायर माइनस 2, 4 दूनी 8, दूनी 16 y माइनस 4y बराबर 0। ये 4y हमने इधर लिख दिया, तो ये समीकरण हो गया हमारा 16y स्क्वायर। फिर इनको लिख देंगे 16 4 20y प्लस 4 बराबर 0। चाहो तो 4 से भाग दे सकते हो, 4 का भाग देने 4y स्क्वायर, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये हो गया। इसके गुणनखंड करो, यानी कि 4 एकम 4 के गुणनखंड करो 5 आए, 4 एकम 4, यही हो गया 4y-1y प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों में 4y एलसीएम दिखाई दे रहा, तो यहाँ y बचा, यहाँ -1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन ले लिया, y-1 4y-1 बराबर 0। इससे y का मान आ गया y-1 0 रखो तो 1, और इससे 1/4। ये दो मान हमको प्राप्त हो गए। अब y का मान उठा के यहाँ रख दें, y बराबर 1, तो x बराबर क्या है 4y-2, तो इससे x बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 से 2 गया तो 2 रहेगा। अब y बराबर 1/4, तो x बराबर 4, यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, 4 4 कैंसिल, 1 से 2 जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो ग्राफ हमारा रेखा का जहाँ से जहाँ इसको काटेगा वो हमको पता चल गया। अगर x का मान 2 है, मान लो यहाँ पे x 2 है, तो y का मान 1 है, तो ये बिंदु हो गया हमारा, मान लो a बिंदु है, यहाँ 2 है और 1 है, ये रेखा x बराबर 2 है, तो यहाँ पे रेखा काटेगी इसको। फिर x का मान -1 इधर होता है, तो -1, और तब उसका मान 1/4 है, मान लो यहाँ पे 1/4 है, तो ये बिंदु हो गया, ये b मान लेते हैं, -1, 1/4। तो हमें पता चल गया ये ऐसी रेखा होगी, इधर बढ़ा दें इधर बढ़ा दें, लेकिन उससे मतलब क्या, हमें मतलब है इस भाग से, इससे घिरा क्षेत्रफल हमको
ज्ञात करना है तो ये क्षेत्रफल हमको चाहिए। यहाँ पे ओ डाल दें, यहाँ पे पी डाल देते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको चाहिए, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, ये कहाँ से, इस प्लॉट में देखो तो ये कहाँ से है, x बराबर ये -1 रेखा है, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक है ये लिमिट। लेकिन ये जो हमें चाहिए भाग का क्षेत्रफल वो हमारे इस रेखा के नीचे है, रेखा के नीचे। तो यहाँ पे ले लेंगे y dx, y किसका होना चाहिए, रेखा का। लेकिन रेखा के नीचे ये भाग तो छूटा हुआ है, वो किसके नीचे छूटा हुआ है, ये भाग, ये परवलय के नीचे का छूटा हुआ है भाग। तो घटा क्या देंगे, -1 से 2 y dx, किसके लिए, परवलय वाला या वक्र वाला घटा देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा अभीष्ट क्षेत्रफल y dx रेखा का भाग, रेखा के नीचे का भाग, -1 से 2 लिमिट वही रहेगी, और परवलय के नीचे वाला भाग शामिल नहीं है, वो हमको चाहिए नहीं, तो उसको घटा देंगे। तो -1 से 2 लिमिट, रेखा का मान क्या था, x बराबर 4y - 2, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, x + 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, x + 2/4 dx, -1 से 2 लिमिट, परवलय क्या था हमारा, x² बराबर 4y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x² 4। बस इनका समाकलन कर दें, 1/4 बाहर लिख दें, x का हो गया x² 2, 2 का हो गया 2x, लिमिट -1 से 2, -1/4 बाहर लिख लिया, और x² का हो गया x³ 3, लिमिट -1 से 2, लिमिट लगा दें, 2 का वर्ग 4, 4 के नीचे 2, 2 हो गया, और 2 दूना 4, फिर माइनस ये वाली लिमिट लगा दें, तो -1 का वर्ग 1/2, यहाँ फिर माइनस रहेगा, फिर -2 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये -2 रहेगा, तो +2 हो गया, -1/4, 2 का क्यूब 8/3, माइनस फिर -1 रखेंगे तो माइनस ही 1 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 1/3, ये हुआ 1/4, 4 2 6 2 8, 8 से आधा चला गया, यानी कि बचा 7.5, 7.5 को कैसे लिखेंगे, 15/2, -1/4, 8/3, 1/3, 9/3, मतलब 3, तो ये हो गया 15/8 - 3/4, 8 एलसीएम हो गया, तो 15, 4 दूनी 8 होगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 9/8 वर्ग इकाई। ये हमारा हो गया आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है, लेकिन मेरा मोटिवेशन हो जाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां सवाल हमारा है, वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, y में 2 घात है, तो पता चल गया कि x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। x बराबर 3, मान लो 1 2 3, यहाँ पे x बराबर 3 है, ये क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है।
तो हमें मालूम है कि यहाँ पे 0 0 होता है, तो 0 से 3 हमारी लिमिट हो गई। लिमिट हो गई हमारी 0 से 3 y dx, लेकिन सममितता के कारण जितना भाग x अक्ष के ऊपर है उतना ही नीचे है, तो 2 गुना हो गया, तो 2 का गुणा कर देंगे। 2 0 से 3 वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट x, वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि 2 और ये 2 बाहर निकाल लिया। रूट x माने x घात 1/2, समाकलन करेंगे x घात 3/2 बटे 3/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8/3, और फिर 3 की घात 3/2 माइनस 0। अब 3 की घात 3/2 का मतलब क्या हुआ 3, और फिर आधी घात, तो अंडर रूट 3, 3 3 कैंसिल, 8 रूट 3 वर्ग इकाई। यही हो गया हमारा आंसर। 12वां सवाल हमारा है ऑप्शनल। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो ये तो हमें मालूम है कि वृत्त हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, चित्र ना भी बना है तब भी लिमिट तो हमें सब पता ही है। एरिया बराबर क्या हो गया 0 से 2 लिमिट, और वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर ये रूट माइनस 4 एक्स स्क्वायर लगा देंगे। 0 से 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका सूत्र क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। 0 से 2 लिमिट हो गई, लिमिट लगा देंगे, तो पहले 2 रखो x की जगह, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 से 4 गया 0, तो पहला पार्ट तो 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 1, 0 रखेंगे x की जगह 0, साइन इनवर्स 0 0, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, 90 का मान होता है, 2 2 कैंसिल, पाई वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया जो है ए में, ऑप्शन ए सही है। 13वां और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इसमें हमें पता है वाई अक्ष मतलब 0 से लेंगे, लिमिट कहाँ से 0 से 3 तक, और y की तरफ ये ज्ञात करना है तो x का मान लेना पड़ेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा 0 से 3 लिमिट x dy, 0 से 3 लिमिट x का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy, 1/4 बाहर निकाल लें, वाई स्क्वायर का हो गया वाई क्यूब अपॉन 3, 0 से 3 लिमिट 1/12, और वाई क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27/12, 3 से काट दिया 3 नियम 27, 3 चक्कू 12, 9/4 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल होगा, ये हमारा किस में है बी में है, तो आंसर कौन सा ठीक हो गया बी में। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगले में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2।
अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।